अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉल्व दी इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन ना 2x, मतलब अब डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दी है इक्वेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या बोला, आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, यानी इसको राउंड अप लेने के लिए हम स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो कितना लेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक लेंगे, क्योंकि 2 बोला है तो 3 लेंगे, है ना, ऐसा। चलिए यहां लिख रहा हूं मैं 2x माइनस 1/x और इज इक्वल टू 7, ये हो गया। अब यहां पर देखिए इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम, और x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7। बस अब ये 1 x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जाके बनी है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, इतना आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट, है ना, अपना काम हो गया। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7 है ना, तो -7 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, अरे माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 या 8 और डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू 57, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका स्क्वायर रूट हमें लेना है, तो स्क्वायर रूट किसका लेना पड़ेगा, 57 का, और 57 का स्क्वायर रूट लेने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ मैं 57, और बड़ा सिंपल सा काम है, ऐसा आपको करना है। यहाँ डेसिमल लगेगा, कितने डेसिमल प्लेस बोला है, 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर लगेंगे कितने 0, 3 पेयर ऑफ 0, 3 पेयर लगेंगे 0 के। और डेसिमल के पहले भी पेयर बनाए जाते हैं, सेंटर ये होता है, इसके इधर भी पेयर बनाते जाते हैं, इधर भी पेयर बनाते जाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 7 या 49, 8 8 या कितना होगा 64, ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 या 49, तो 49। तो 7 कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 8 बस, और यहां पर क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो ये 14, और डबल 0 उतारेंगे, डेसिमल मत लगा देना, ये डबल 0 उतारेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद का पेयर उतरा नहीं नीचे, तो यहां पर डेसिमल लग जाएगा। अब क्या होगा, 14 है हमारे पास में, 14, यहां पर ऐसा नंबर लिखो कि उसी का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। तो 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, अरे 84 ज्यादा हो जाएगा ना, 6 लिखेंगे 6 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 आएगा, है ना। तो क्या करो, इसके 2 डिजिट को इसके 2 डिजिट से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है। एक लगभग एप्रॉक्स आता, कई बार थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो जाता है ना, उतना एग्जैक्ट हम अनुमान नहीं लगा सकते। यहाँ पर 5 5 जा 25, बचा 2, 20 तो 22, और 2 बचा तो ये 725, इसको करेंगे माइनस, और यहाँ पर 5 आया तो यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर 3 बार लिखना है हमेशा इसको, है ना। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 150, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 75 ना, और अगला पेयर नीचे आएगा, ये आ गया अगला पेयर।
अब 15 150 और यहाँ पर एक डिजिट लिखना है और उसी का उसी में मल्टीप्लिकेशन करना है। 15 पंचे 75, 5 टाइम अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम करेंगे तो ज़्यादा कहाँ होगा, ये एग्जैक्ट ही तो होगा। ये क्या हो जाएगा 15 पंचे 75, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 5 भी तो है तो 4 टाइम होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 16 ज़्यादा हो जाता ना अगर 5 लिखता तो मैं, हाँ 16, हाँ ठीक है, नहीं 60 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 16 और 60 इतना आ गया, इसको लिखेंगे यहाँ पर 6016, इसको माइनस करेंगे और क्या आया 4, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। कितने डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो 2 बोला ना, 2 डेसिमल प्लेस का, 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो आपको डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक लेके चलना पड़ेगा। कितना हो गया भाई, ये और एक बार करना पड़ेगा, 8051। अब देखिए 1508, यहाँ पर एक डिजिट लिखना है, उसी का उसी में मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों जगह सेम नंबर आना चाहिए, सेम डिजिट आना चाहिए। क्या आ जाएगा, हम ऐसा क्या लिखे, अच्छा इसको पहले सब्ट्रैक्ट तो कर दे, तो कितना हो जाएगा 6 तो ये 4 तो 2 8 तो 1 4 है ना, और यहाँ पर 4 तो ये 1 हो जाएगा, 00 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी अपेक्षा 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पर 6 डिजिट है, तो आपको क्या करना है 15 का ये 3 डिजिट लेके चलना है ना। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन ऐसा करेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 148 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या रहेगा, तो मेरे ख्याल से 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9। 15 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 148 से, क्योंकि आगे भी तो है ना, ये आगे भी तो है डिजिट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, चेक भी कर लेते हैं अपन। 9 जा 81 तो ये 8 और 72 80 तो और अगेन 8 तो 8 9 45 और 4 और 9 4 13, इतना आ जाएगा। क्या आया 13, इतना आ गया। अब यहाँ पर 9 है तो 9 को 3 बार लिखा जाता नहीं, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, तो अब सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई ना बात समझ में, कि इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या के लिए करना है, अपना काम हो गया, जो चाह रहे थे हम वो काम हो गया। मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू कितनी है 7.549, इतना आ गया, और डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से ये स्क्वायर रूट निकालने वाली मेथड आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है ना। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद को भी बना के देखना पड़ेगा। हाँ, अब क्या हो जाएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पहले पॉजिटिव साइन लेंगे फिर नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो ले लेते भाई, पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। एग्जाम में भी ऐसे ही प्रॉपर लिखते जाना, इधर उधर गोलमोल नहीं करना है आपको, अगर अच्छे नंबर लेना है तो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 प्लस 7.549 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 14 7 2 या 14 और 0.549 और डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से डिवाइड कर दो तो 4 तिया 12 और डेसिमल लग जाएगा 2, 4 छक्का 24 बच गया 1, 4 तिया 12 और बच गया 1, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। राउंड अप करना है आपको, तो राउंड अप करना है तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3.63 आ जाएगा, क्योंकि 4th डिजिट जो है वो 5 या 5 से कम है, इसलिए इतना ही लेके चलेंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 7.549 डिवाइडेड बाय 4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उतना आएगा माइनस
0.549 डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू माइनस 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब 2 डेसिमल प्लेस लेना है तो ये लास्ट वाला डिजिट छोड़ देंगे हम, 0.13 ये हो जाएगी x की वैल्यू। इजी है कि नहीं, है ना इजी। तो बड़ा सिंपल सा काम है, बड़े सब्र के साथ में करो, जल्दबाजी मत करो, स्पीड आपकी प्रैक्टिस के बाद बढ़ेगी, ठीक है ना। पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दो आप, जितनी एक्यूरेसी रहेगी, है ना, और फिर उसके बाद में जब नंबर आप क्वेश्चन करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है। याद रखना सिग्निफिकेंट बोला है, डेसिमल प्लेस नहीं बोला, सिग्निफिकेंट फिगर। मालूम है ना सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जैसे मान लिया जाए 3.43927 ऐसा है, कोई हमारा आंसर ऐसा आया। आपको बोला कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर कितने प्लेस तक, तो 3 प्लेस तक बोला सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 प्लेस तक क्या हो जाएगा, इसके शुरू के 3 प्लेस ले लो और बाकी को छोड़ दो। आइए मेरे पास समझ में, तो 3.43 इतना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर डेसिमल प्लेस बोला जाए, डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस में क्या हो जाएगा 3 डेसिमल के बाद के आपको 3 प्लेस देखना है, तो डेसिमल के बाद में 3 प्लेस कौन है, 1 2 3, तो 4 3 9। आई क्या बात समझ में आई ना। अब सिग्निफिकेंट फिगर बोला है ना, तो यहां पर भी अगला डिजिट 9 है, तो यहां पर हालांकि हम 4 कर देंगे। अरे बात समझ में आई क्या, राउंड अप तो इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि शुरू से नॉन जीरो शुरू के नॉन जीरो डिजिट लो और उसको लिख दो। और डेसिमल प्लेस होता है डेसिमल के बाद के जितने भी प्लेस है वहां तक लेना आपको, शुरू के तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा क्लियर है इतनी बात। तो सिग्निफिकेंट फिगर बोला यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, 5x² -3x -4 = 0। क्या हो जाएगा भाई, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, इससे कंपेयर करेंगे हम। और कंपेयर करने के बाद अगर आप देखेंगे तो a = आ जाएगा 5, b = आ जाएगा -3 एंड c = आ जाएगा -4। ठीक, अब फार्मूला लगाएंगे, x = -b ± √b² -4ac। फार्मूला तो याद हो ही गया होगा अब, डिवाइडेड बाय 2 ये। अब आप बोलोगे कि सर आप लिख रहे तो याद है, हम खुद लिखेंगे तो नहीं है याद, तो आपको उसकी प्रैक्टिस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस आपको करना बेहद जरूरी रहेगा, ठीक है ना। तो x = क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू कितनी है, -3 ± √b², तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है 5। x = तो 3 ± √3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 80 कितना हो गया 80, तो ये हो जाएगा 89 ना, डिवाइडेड बाय 10। तो x = हो जाएगा 89, 3 ± 89 अंडर रूट का ना, अंडर रूट, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट 89 डिवाइडेड बाय 10। कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेना है आपको, 3 लेना है ना, 3 लेना है। तो यहाँ पर तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पर तो एक डिजिट तो मिल ही जाएगा ना आपको, मतलब और 2 डिजिट लेना पड़ेगा हमें, तो 3 डिजिट तक हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट तक निकालेंगे। आई क्या बात समझ में, अभी बाद में समझना इसको ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात मैं अभी और एक बार समझाऊंगा आपको।
हमारे पास क्या है 89, कौन है 89, और यहाँ पर इस टाइप से टेबल बनाएंगे और आपको मालूम है कि 0 0 0 3 डिजिट तक लेके चल रहे हैं हम, हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, इसलिए 6 0 लगाए। और इधर भी पेयरिंग करेंगे, डेसिमल के से स्टार्ट की जाती है इधर भी और उधर भी। 81 9 9 जा 81 है क्या? हाँ 9 9 जा 81, तो 9 9 जा तो ये 3 बार लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे, और 81 तो इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, और डबल जीरो उतारेंगे, डेसिमल के बाद के का पेयर नीचे उतर गया तो डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18, हाँ बिल्कुल सही है 18। अब यहाँ पर 18, यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है कि उसी का मल्टीप्लेशन करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 18 4 जा 72 होता है, और 5 जा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 कर देता हूँ मैं, यहाँ भी 4 4 4 4 जा 16, बचा 1, 32 33 बचा 3 और 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 736 है ना, और यहाँ 4 है तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और 4 यहाँ पर भी लिखेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 4 तो 6 6 और इतना 64 है ना, और इसको ऐड करेंगे तो 188 इतना हो गया। अब क्या करें, 64 तो अगला पेयर नीचे उतारेंगे तो 64 188, और यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखेंगे कि उसी का उसी में मल्टीप्लेशन करेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 18 2 36 18 3 54 18 चौक 72, 18 का अगर इसमें डिवाइड किया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 24 और 26 2 और 2 और ये 5, कितना हो जाएगा 5 6 4 9, और इसको करेंगे माइनस, और यहाँ पर 3 आया ना तो 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, और 3 को यहाँ पर भी लिखना है ताकि ये प्लस हो जाए। ये हो जाएगा 6 8 8 1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 5 तो 5 6 तो 7 7 तो 7 और इतना है। अब डबल जीरो फिर नीचे अगला पेयर नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब और एक डिजिट चाहिए मुझे, तो 1886। अब क्या लिखे, तो मेरे ख्याल से 18 3 54 18 चौक 72, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएगा वो, तो 3 ही आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, ये इससे काम हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, कुल मिला के 9.433 इतना हमारे पास आ चुका है। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9.433 और डिवाइडेड बाय 10। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन x इक्वल टू 3 प्लस 9.433 डिवाइडेड बाय 10, तो x इक्वल टू 12.433 डिवाइडेड बाय 10, ये 12 हो गया, इतना हो गया। हाँ ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1.2433 इतना हो गया। क्या बोला था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से नॉन जीरो को काउंट करो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो 3 फिगर लेना है। फोर्थ फिगर क्या है, फोर्थ फिगर क्या है, 5 से लेस देन है, इसलिए जैसा का वैसा आएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1.24, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रहे, राउंड अप नहीं है, अपना डेसिमल प्लेस नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब शुरू से नॉन जीरो को काउंट करना है और टोटल डिजिट लिखना है आपको 3। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 9.433 डिवाइडेड बाय 10, तो
तो x इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे, ओवरऑल इसमें इसी में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6.433 और डिवाइडेड बाय 10। ये कैसे हो रहा मालूम है कि नहीं, ये बड़ा नंबर है 9.433 और इसमें से माइनस करना है 3 को, तो डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है तो ऐसा ये कर दो, हमेशा बड़े में से तो छोटे को माइनस करेंगे, लेकिन बड़ा नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा, बस ये ऐसा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 पॉइंट, अरे डेसिमल प्लेस और इधर खिसक जाएगा तो 0.643। आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए 3, तो शुरू से नॉन जीरो काउंट करो, ये तो जीरो है ना 1 2 3 तो यहां तक लेंगे हम, और फोर्थ जो है वो कैसा है पॉजिटिव, मतलब 5 से लेस देना है इसलिए जैसा का वैसा आएगा। अगर यहाँ पर 5 से ज़्यादा रहता तो इसको 1 बढ़ा देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -0.643, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया क्या समझ में, ठीक है ना, सिंपल काम है ना, हाँ सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात की है और पिछले क्वेश्चन में भी सिग्निफिकेंट फिगर की ही बात की थी लेकिन कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखना यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला था, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आता तो है ना सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये सब अच्छे से मालूम है। x -1 का होल स्क्वायर -3x + 4। देखिए क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बना सकता हूं तो वीडियो को रोक दो और इस क्वेश्चन को बना के देखो, और गलत अगर आ जाता है इसका आंसर सही नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर से प्ले करके आगे देखो। तरीका यही होता है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलते जाएगी। तो क्या हो जाएगा a - b होल स्क्वायर ना, क्या होता है, अरे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर -3x + 4 = 0। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर = क्या होगा x स्क्वायर -2x और -3x -5x और +5 = 0। अब कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर + bx + c = 0। तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये 1 और b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 5। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, तो x इक्वल टू होता है -b + √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है इसका फार्मूला। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब x इक्वल टू -b माइनस और -5 ± √b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, इतना हो गया डिवाइडेड बाय 2 है 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 ± √25 - 20, तो ओनली 5 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट में, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 5 ± √5 और डिवाइडेड बाय 2। वैसे देखा जाए तो √5 की वैल्यू मुझे याद है कि 5 ± 2.236 होती है इसकी वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2, और आप चाहो तो स्क्वायर रूट निकालने वाली मेथड जो है उससे आप कर भी सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन मैंने डायरेक्ट कर दिया भैया, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख दिया। मेथड हमने इतने क्वेश्चनों में देख ली है और आपको इतना आना चाहिए। मैं डेसिमल लगाना तो सिखा ही देता हूँ ना इसमें। देखिए 5 का स्क्वायर रूट लेना है ना तो इसके बाद डेसिमल लगेगा 000000, ठीक। यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे, पेयरिंग करेंगे तो इधर पेयरिंग हो जाएगी, इसके इधर में ये सिंगल डिजिट है इसलिए सिंगल की पेयरिंग होगी ऐसा। और फिर वही मेथड जो मेथड हमारी जो स्टैंडर्ड है वही वाली मेथड अप्लाई करेंगे। अब क्या करें, टेकिंग पहले पॉजिटिव साइन लो फिर नेगेटिव साइन लो, हैं, और इसको सॉल्व करो। टेकिंग पॉजिटिव साइन
टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, पार्टीशन कर देता हूं मैं पहले, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2.3, अरे प्लस माइनस क्यों, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं ना, तो 2.36 और डिवाइडेड बाय 2, और जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 7.36 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 और 0.1 बचा तो 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेना है इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 लेना है ना, तो शुरू से लेना, आपको सिग्निफिकेंट बोला ना, शुरू से 2 डिजिट लेना है, तो एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, और अगला डिजिट क्या है, 8 है, तो 8 को राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3.7, ठीक है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आंसर लिख दिया। 7 क्यों लिखा मालूम है ना सबको, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में जो डिजिट है ना वो क्या है, 0.5 से, मतलब 5 से 5 या 5 से ग्रेटर देना है, तो ये इससे पहले वाला एक डिजिट बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2.236 और डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस, इसको इसमें से माइनस करो तो 6, तो ये हो जाएगा 4 तो 6, ये 3 तो 7 तो 3 तो 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0.2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। आपको तो 2 ही डेसिमल प्लेस चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2, तो 1.3 और 3 के बाद में क्या आया, 8 आया, मतलब तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से ना बात, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर हो रहा। और अगले टॉपिक में बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट रहेगा, जिस पर एमसीक्यू भी पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।